भगवान की वस्तु है, भगवान का खेल है। जय दिन रहना होगा, वो वस्तु व्यक्ति स्थान उतने ही समय तक हमारे पास रहेगी, हट जाए। ये केवल प्रवचन नहीं, भगवत भाव को प्राप्त हुए महापुरुषों में स्थिति होती है। देखो, अगर हम किसी को कहें कि वो तो भगवत अवतार हैं, तो हमारे लिए ही तो अवतरित होते हैं। स्थितियों को दिखाना और प्राप्ति का साधन बताना और प्राप्त करवाना, इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष प्रकट होते हैं। पूज्य श्री जयदेव जी महाराज को किसी धनी मानी भगत ने गए, महापुरुष थे, थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई, थोड़ा प्रसाद पवाया, मोहरें दी, सरफी मोहरें उस समय चलती थी, मोहरें दी। आवश्यकता तो नहीं, भगवान हमारी प्रसन्नता के लिए, इसका कोई महत्व नहीं। उपासक अगर लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति पे हर्षित होता है तो कुछ मिला ही नहीं, परमार्थ का कुछ मिला ही नहीं। न द्वेष्टि, किसी से द्वेष क्यों होगा? तब होगा जब अनुकूलता की मांग होगी। अनुकूलता की मांग तब होती जब हृदय शुष्क होता है, और जब भगवत रस से द्रवित है तो किसी और की अनुकूलता की जरूरत होती क्या? नहीं। तो द्वेष कैसे बन सकता है? अगर श्रीपाद भी कह रहे कि अगर तुम्हारा किसी से द्वेष है, भगवत तत्व का अनुभव नहीं होगा, भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। पक्का बात है, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। ऐसा थोड़ी है कि इससे निकलना नहीं पड़ता, निकलना पड़ता है उस जगह से जहां से तुम्हें गाली मिलेगी, निकलना पड़ता है। तुमसे द्वेष करने वाले सामने आएंगे, बेमतलब द्वेष करेंगे, तुम्हें वो दिखाना है भजन का प्रताप कि अब हे प्रभु, आप जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिए, इस रूप में आकर के हम आपसे द्वेष नहीं करेंगे। आप मारो, गाली दो, अपमान करो, हम आपके अंतर से चरण वंदना ही करेंगे, क्योंकि आप निकल गए। और अगर द्वेष कर लिए तो जहां माला में हाथ डाला तो पहले वही आएगा। रागात्मक द्वेषात्मक वृत्ति, ये अंदर की, हम यहां की बात कहते हैं, यहां की। जैसे कोई कहता है कि आज तो सत्संग में हमारे मन की बात हुई। भैया, समष्टि मन भगवान के ही, तो जब भगवान में चित्त तो समष्टि मन की बात आ जाती है। वो किसी के मन की बात नहीं पढ़ते संत जन, वो भगवान की बात, तो वो सबके मन की बात हो जाती है। क्योंकि जो जो उसमें तरंगें उठ रही हैं वो पूरी सृष्टि में है, हर मन में है, क्योंकि उसी ढांचे से मन की रचना हुई। तीन ही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण होगा तो ऐसी तरंग, रजोगुण होगी तो ऐसी तरंग, सतोगुण होगी तो ऐसी तरंग। कभी भी किसी से भी द्वेष ना होने पाए, बचाओ, अपने आप को बचाओ। आपसे और सावधानी की बात कहते हैं, सामने वाले को आप प्रणाम करेंगे ऐसे, अब आपको लगे हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मान दे रहे हैं, तो नहीं, तुम वो क्या कर रहा है मत देखना, तुम क्या कर रहे हो, बस इतनी बात देखनी। तुमने प्रणाम कर लिया, अब दोबारा उसके चेहरे की तरफ मत देखना। चेहरे की तरफ देखोगे तो फिर द्वेष हो जाएगा। हम तो नम्रता से प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वो अपमान पे अपमान किए जा, हमें उसका कर्तव्य नहीं देखना, हमें अपना कर्तव्य, साधक अपना कर्तव्य केवल देखता है और निरपेक्ष हो जाता है। सबसे पहला शब्द है जिनके भगवान पीछे घूमते चरण रज लेने के लिए, निरपेक्षम। सबसे पहला निरपेक्षम, मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। वो हमसे द्वेष कर रहा है, हमको बचाना है अपने आप को। क्या प्रभु कुछ भी कर लो, अब नहीं, आप ही हो। सच्ची बात करें, हृदय जल रहा है उसकी बात से, लेकिन आपने ये भाव डाल दिया, ये ऐसा काम करेगा कि द्वेष होने ही नहीं देगा आपके हृदय में। ओ अगर आप ऐसे, भगवान ही तो सब में है, ऐसा देखा, उसके चेहरे की भाव भंगिया कि आप तो प्रणाम कर रहे हो, आप फिर नहीं सह पाओगे, फिर ये पक्की बात हृदय की है। बहुत बचने की जरूरत है। ये अहंकार का फोड़ा बिना गुरुदेव के आप ऑपरेशन नहीं होता। एक बार ऑपरेशन हो गया तो इतने चतुर डॉक्टर हैं कि एक कण भी नहीं रहने देते कि दोबारा ये कैंसर न फैल जाए।
नहीं तो भैया हमने देखा है कि जब तक बिल्कुल पक्का सर्जन नहीं होगा तो ऑपरेशन तो होते छोटे मोटे, पर कण रह जाते हैं कैंसर के, और वो बगल से फिर वैसे ही। लेकिन चतुर जो सर्जन होते हैं वो नहीं रहने देते, कोई कण नहीं रहते। वो है सदगुरुदेव। हाँ, मिटिया मेट कर देते हैं इस देहाभिमान को। ये बिल्कुल समझो, यहाँ की छाती की बात कहते हैं, ये बहुत जहर है। इसीलिए कोई भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने दे रहा, कोई आध्यात्मिक भूमिका नहीं जागृत होने दे रहा। यही भगवान के सामने कालिया फन नीचे थोड़ी कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था। भगवान है पर फन दबा के चढ़ गए फन के ऊपर। जो फन ताता थे उनका तो नृत्य और उनका सारा का सारा अहम चूर। तो गुरुदेव का तो मनोरंजन हुआ अहम के साथ खेलने। पुराने खिलाड़ी है ना, हमारी दुर्दशा अहंकार की कर दी। ये अब हमारी शरण में आ गया, अब तुझे यहां से हटना होगा या बदलना होगा। अब इस हमारे जन को तुम माया में नहीं फंसा सकता। गुरुदेव पुराने योद्धा हैं, न जाने कितनी बार पछाड़ की है और हृदय को कितनों की निर्मल किया है। ये अहम बहुत बहुत विचित्र है, और इसी अहम से द्वेष होता है। इसी अहम से जब हमें लगता है कि मैं साधुता से चल रहा हूं, मैं शास्त्र संयम से चल रहा हूं, और बार बार आप ऐसा व्यवहार करते हैं, तो फिर वो अहम असहनीय हो कर लेता है हृदय को, फिर वो प्रतिक्रिया में आ जाता है। सदगुरुदेव भगवान के वचन, अगर अहम नहीं तो प्रतिक्रिया कैसे? अगर प्रतिक्रिया है तो यही अहंकार का स्वरूप है। प्रतिक्रिया कैसे? फिर एक दिन बहुत करुणा में भर के कहा कि सबके वाहन हैं, किसी के गरुण वाहन हैं, मयूर वाहन है, नंदिकेश्वर हंस वाहन है, सबके। जानते हो हमारी स्वामिनी जी का वाहन क्या है? माँ जी हमने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना। बोले दैन्यता। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने, प्रीति की रीति रंगी लोई जा। सदगुरुदेव के वचन। अगर उपासक में दैन्यता नहीं तो प्रियाजू विराजमान कहाँ होंगी? क्योंकि प्रियाजू का वाहन दैन्य है। देखो, प्रिया प्रेम रस प्राप्त करने के लिए अखिल ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री हरि कितने दैन्य हैं, कितने दैन्य हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, दीन अपन पो माने, अपने को प्रियाजू के सामने कितना दीन। ये एकांतिक निकुंज की बात, बाहरी नहीं जान सकते। हरिराम व्यास जी देख रहे हैं कि प्रियाजू के सामने पीक दाने लिए सरकार खड़े हैं अखिल ब्रह्मांडों। प्रियाजू के सामने एक पात्र में रंग है, एक में हाँ, और चित्र लिख रहे हैं, श्री चरणों में महावर की रचना कर रहे हैं। ध्रुवदास जी देखते हुए कह रहे हैं, बिहरत कुसुम पराग लगत, पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहा, जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तब मानत कौन, जिनके ध्येयम सदा परिभोग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। भूल करके अपनी महिमा को दैन्य होकर प्रिया प्रेम में ऐसे। तो बोले हमारी स्वामिनी का वाहन है दैन्यता, और ये दैन्यता कहीं मिलती नहीं। बिना अहंकार गए दैन्यता नहीं आती। अहंकार गुरुदेव के द्वारा नष्ट होता है, परिवर्तित होता है। यो न हृष्यति, हर्ष नहीं किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान की प्राप्ति में, और न द्वेष्टि, कोई तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करे, निंदा करे, अपमान करे, तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहे, तुम्हें द्वेष नहीं करना है। बचो परम पद प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रिय बनने के लिए। यहां जो तात्पर्य है प्यारे को, मतलब भगवान कह रहे भक्तिमान्य सा में प्रिया, सब मेरे को प्यार करते, मैं उसको प्यार करने लगूंगा। किसको? जिसके हृदय में हर्ष नहीं, किसी से द्वेष नहीं, और ना सोचती। जैसे सब कुछ तुम्हारा छिन गया। कितना था? किसी भी नगर के किसी एक कोने में तुम्हारा महल बना होगा, हम कह रहे हैं। पूरे विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति का असंख्य हिस्सा होगा तुम्हारी संपत्ति,
बहुत संपत्ति है भाई वो। अरे समुद्र को रत्नाकर कहा गया है, एक से एक रत्न। भूमि में अष्टम धातु ऐसे प्रकट होती है, जैसे गेरू पीली मिट्टी, ऐसे चांदी सोना भूमि में है। इसी भूमि में कितनी संपत्तिवान हो, क्या हो, कुछ नहीं। अगर नष्ट हो जाता है तुम्हारा, तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम हरि के हो। जिसने ऐसे, इसे निमेष कहते हैं, पलक झपकने को, पलक झपकने में अनंत ब्रह्मांड बना दिए, उसकी लीला है। मेरा जो कुछ नष्ट हुआ है, एक सेकंड में वो अनंतों गुना बना दे। भगवद आश्रित कभी शोकित नहीं होता किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नष्ट हो जाने पर। जैसे कोई पधार गया, खूब नाम कीर्तन करो, इतने समय के लिए हमारे साथ आया था, भगवान मंगल करें, खूब नाम कीर्तन, खूब उत्सव मनाओ, रोना मत। जितने आंसू गिरेंगे वो नाक लार ये सब दुर्गति का कारण होती है। अगर आप पुत्र को प्यार करते हो, अपने परिवार को प्यार करते हो, वो पधारने जा रहा है, तो बैठ के नाम कीर्तन करो, रोने की जरूरत नहीं है। मोह ग्रसित होकर आंसू मत बहाना, राधा राधा कीर्तन करो, मंगल करो उस जीव का जो तुम्हारा भाई बना था, तुम्हारा पुत्र बना था, तुम्हारी पत्नी बना था, तुम्हारा पति बना था। वो उतने ही समय के लिए आया, पर ये मोहाविष्ट जन हमको बहुत चाहते थे, जो कहते थे वो करते थे, अब कौन करेगा। इस बात के लिए रोना धोना होता है, प्यार तो होता ही नहीं, क्योंकि जो था उसको तो कभी जाना नहीं। तो बिन जाने न होए प्रतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो तुम्हारी प्रीति कहाँ थी? अपनी चाह की प्रीति के लिए रोना। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, किसी का शरीर पूरा हो रहा हो तो हमारी बात प्रार्थना मान लेना, 4 बार राधा नाम चाहे सुनाओ जाके आसपास पड़ोस में। वो अगर शरीर है तो राधा 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 सुना रहे, अगर शरीर नहीं है तो जो राधा नाम उच्चारण किया उस जीवात्मा को दे दो, ये उसके लिए, उसका मंगल। रोने की कोई जरूरत नहीं। तो ना शोक नहीं, और भक्त के हृदय में न कांक्षति। अब हम क्यों चाह करें? हमारे प्रभु अल्पज्ञ हैं क्या कि हम कहें कि ऐसी व्यवस्था कर दो, ऐसी परिस्थिति कर दो, ऐसा कर। सच्ची कहते हैं, जिसकी जैसी परिस्थिति है वो भगवान के विधान से आई हुई है। आप उसी परिस्थिति में भजन कर लो, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। यही जीव की दुर्दशा है। वो निकलने की चाहत सत्संग से पैदा हुई, सत्संग ने निकाला और सत्संग को ही छोड़ दिया। क्या हुआ फिर? फायदा क्या? वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिनु निमिष न दीजे दान। क्यों आए थे? कमाई तो वहां बढ़िया हो रही थी, यहां क्या कमाई है? ये तो प्रेमियों का देश है, यहां भजन कमाओ, प्रियालाल रूपी संपत्ति बढ़ाओ अपने हृदय में। तो न कांक्षति, कोई आकांक्षा भक्त न करे, अगर करे भी तो छूट दे दे हमारे प्रभु को। तो भगवान ने कहा है, अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु ज्ञानी, मतलब आपको भक्त ही माना जाएगा, पर छूट दे दो कि प्रभु यदि मेरी मांग से आपका भजन ना रुके तो आप दे देना, अगर भजन रुके तो प्रभु मत देना, ये आपके ऊपर छोड़ दिया। शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिया। जैसे अशुभ हमारी दुर्गति कर देता है, ऐसे शुभ भी दुर्गति का कारण है।